वेलकम बैक एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग जानेंगे अपना लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर ट्रिक के द्वारा कैसे लिखें। तो वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो जो हमारी लॉन्ग आंसर लिखने की ट्रिक होती है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होती है हमारी वर्ड मीनिंग। जो वर्ड मीनिंग होती है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसको हम कितने परसेंट दें? 25% ये वर्क करती है। किसमें? लॉन्ग आंसर लिखने में। कैसे करती? चलिए देखते हैं। यानी जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, जब हमें सेंटेंस की मीनिंग ही नहीं आती होगी तो हम सेंटेंस ही नहीं बना पाएंगे। जब हमें मीनिंग आती होगी तो हम सेंटेंस बना देंगे। तो इसी प्रकार ये जो मीनिंग है ये 25% रोल अदा करती है। किसमें? सेंटेंस बनाने में, शॉर्ट लॉन्ग आंसर बनाने में। चलिए कौन कौन सी वो इंपॉर्टेंट मीनिंग है जो लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर दोनों में बनेगी, इतनी ट्रिक के साथ समझाऊंगा, आपके दिमाग में घुस जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए फर्स्ट मीनिंग है हमारी एंटायर। एंटायर का मतलब होता है संपूर्ण। बेटा यहाँ होल आ जाए, होल का मतलब भी संपूर्ण ही होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। सेकंड है क्रस्ट। क्रस्ट का मतलब होता है पहाड़ी की चोटी। क्या होता है? पहाड़ी की चोटी। डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है बर्बाद। क्या होता है? बर्बाद। तो आपको संग संग एक कॉपी पेन पे नोट भी करते जाना और पढ़ते भी जाना है। राइप कॉर्न। राइप कॉर्न मतलब होता है पक्की फसल। राइप कॉर्न मतलब पक्की फसल। नेक्स्ट हमारी थोड़ी मीनिंग है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्वेस्ट। हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल। हार्वेस्ट मतलब फसल। डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड मतलब दुखी या दुख। चलिए मैं एक बार और रिवीजन करवा दे रहा हूँ, इससे आपको सही से पल्ले पड़ जाए, आपके दिमाग में घुस जाए ये मीनिंग। इंटायर। इंटायर का मतलब संपूर्ण। क्या होता है? इंटायर का मतलब संपूर्ण। आपको साथ ही साथ बोलते भी चलना है और पढ़ते भी चलना है। क्रस्ट। क्रस्ट मतलब पहाड़ी की चोटी। क्रस्ट मतलब पहाड़ी की चोटी। डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड मतलब क्या? बर्बाद। डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद। राइप कॉर्न। राइप कॉर्न मतलब पक्की फसल। राइप कॉर्न मतलब पक्की फसल। फिर हो गया हमारा हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मतलब भी फसल होता है, लेकिन कौन सी फसल? हरी फसल को क्या बोलते हैं? हार्वेस्ट। क्लियर। लास्ट मीनिंग है हमारी क्या है? डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है दुख या निराश, आप बोल सकते हो। तो आप यहाँ क्या बोलोगे? दुख या निराश दोनों शब्द का यूज़ कर सकते हो। अब कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं। क्या? इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ रिमेंबर, यानी ये पॉइंट आपको याद होंगे तो आप किसी भी चैप्टर का लॉन्ग आंसर अपने आप लिख दोगे। देखते ही आपका लॉन्ग आंसर आपकी कॉपी में। कैसे लिखना है चलिए जानते हैं। क्या क्या इसमें याद करने के लिए ये चैप्टर बाय चैप्टर होते हैं। जैसे हम लोगों का चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, उसमें ही हैं कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। फर्स्ट जो है हमारा लेंचोबाज है हार्ड वर्किंग फार्मर। यानी क्या? जो लेंचो है बेटा वह इस स्टोरी का मेन पात्र है, यानी मेन कैरेक्टर है। ये कौन है? लेंचो। जब आपको लेंचो के बारे में ही नहीं पता होगा तो आप उसमें क्या लिखोगे? तो आपको ये पता होना चाहिए। बेसिक सी चीज़ है, की पॉइंट है, आपको इन्हें पकड़ के चलना है। लेंचोबाजी हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो जो था वो मेहनती किसान था। सारी कहानी इस पे ही निर्भर है। जो सेकंड पॉइंट है हमारा, ही बिलीव्स इन गॉड। वह ईश्वर पे विश्वास रखता था, वह ईश्वर में विश्वास रखता था। हिज ऑल क्रॉप्स हैड बीन डिस्ट्रॉय बाय अ हाइलस्टॉर्म। हिज ऑल क्रॉप्स हैड बीन डिस्ट्रॉय बाय अ हाइलस्टॉर्म, यानी जो उसकी संपूर्ण फसल थी वो बर्बाद हो चुकी थी। किस कारण भाई? हाइलस्टॉर्म। हाइलस्टॉर्म मतलब ओलावृष्टि के कारण बर्बाद हो चुकी थी। तो आपको 3 पॉइंट याद हो गए, मैं तीनों रिवीजन करवा रहा हूँ। लेंचो बाजे हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो जो था मेहनती किसान था। ही बिलीव्स इन गॉड, वह ईश्वर पे आस्था रखता था। हिज ऑल क्रॉप हैड बीन डिस्ट्रॉय बाई हाइलस्टोन। उसकी जो संपूर्ण फसल थी बर्बाद हो गई थी। किसके कारण? हाइलस्टोन के कारण, ओलावृष्टि के कारण। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ही हेल्प फ्रॉम गॉड। वह ईश्वर से सहायता चाहता था। ही हेल्प फ्रॉम गॉड। नेक्स्ट है हमारा, राइट ए लेटर टू गॉड डिमांडिंग सम फाइनेंशियल हेल्प। यानी उसने ईश्वर को पत्र लिखा, उसमें उसने कुछ आर्थिक अपनी मांग रखी। नेक्स्ट है हमारा, द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर एंड डिसाइड टू हेल्प लेंचो। जब पोस्ट मास्टर यानी डाकपाल ने पत्र को पढ़ा, द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर एंड डिसाइड टू हेल्प लेंचो। जब पोस्ट मास्टर ने, डाकपाल ने पत्र को पढ़ा तो उसने निश्चय किया क्या है? टू हेल्प लेंचो, लेंचो की सहायता के लिए। लास्ट है हमारा, लेंचो नीडेड 100 पीसोज। यानी लेंचो को कितने पैसों की आवश्यकता थी? 100 पीसोज की। 100 पीसोज की। ये पीसोज का मतलब ये एक मुद्रा की, अमेरिका की मुद्रा होती है। क्लियर हो गया? तो एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या थे पॉइंट हमारे। लेंचो बाजे हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो जो था मेहनती किसान था। ही बिलीव्स इन गॉड, वह ईश्वर पर विश्वास रखता था। हिज ऑल क्रॉप हैड बीन डिस्ट्रॉय बाय ए हाइल स्टॉर्म। यानी इसकी जो संपूर्ण फसल थी वो बर्बाद हो गई थी। किस कारण? हाइल स्टॉर्म के कारण। ही हेल्प फ्रॉम गॉड, वह ईश्वर से मदद चाहता था। वह ईश्वर से मदद चाहता। तो आपको हिंदी में भी समझना है और इंग्लिश में भी समझना है, समझते ही चलना है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक आ गए। नेक्स्ट है हमारा, राइट ए लेटर टू गॉड डिमांडिंग सम फाइनेंशियल हेल्प।
उसने ईश्वर को एक पत्र लिखा जिसमें उसने कुछ आर्थिक मांग रखी। कितने पीसों की लास्ट में बताया था? ही नीडेड 100 पीसों, उसे 100 पीसों की आवश्यकता थी, उसने 100 पीसों की मांग रखी। फिर हमारा द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर एंड डिसाइड टू हेल्प लेंचो। जो डाकपाल था उसने पत्र को पढ़ा और उसने लेंचो की सहायता की, लेंचो की सहायता करने का निश्चय किया और सहायता की भी। लेंचो नीडेड 100 पीसों, लेंचो को कितनों पैसों की आवश्यकता थी? 100 पीसों की। क्लियर? ये तो हमारे हो गए इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ रिमेंबर, यानी कुछ। चलिए अब इनसे हमने लॉन्ग आंसर कैसे बनाया, उन्हीं 8 पॉइंटों से लॉन्ग आंसर कैसे बना। लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, यानी लेंचो जो था वो मेहनती किसान था, यही पहला था हमारा। पहला कौन सा था? लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो जो था मेहनती किसान था। क्लियर? मैंने आपको शुरुआत में मीनिंग बोली थी क्रस्ट, क्रस्ट मतलब पहाड़ी की चोटी। तो क्या हो गया? लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर हु लिव्ड ऑन द क्रस्ट ऑफ ए लो हिल विद हिज फैमिली। वह पहाड़ी की चोटी पर रहता था, किसके साथ? विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ रहता था। ही बिलीव्स इन गॉड, वह ईश्वर पे आस्था रखता था। मैंने बताया था इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ रिमेंबर में। बट हाइल स्टॉर्म कैम इट, लेकिन अचानक वर्षा हो गई। डिस्ट्रॉय ऑल क्रॉप्स, और वही जो वर्षा थी वो ओलो में परिवर्तित हो गई, जिसकी उसकी संपूर्ण फसल थी वो बर्बाद हो गई। नॉट अ लीफ एंड ट्रीज प्लांट हैड ऑल डिस्ट्रॉय, यानी ना ही उसके पेड़ ना ही उसके पत्ते, सब कुछ बर्बाद हो गया। द हाई हैड लेफ्ट नथिंग, और ओलावृष्टि थी उसने उसकी संपूर्ण फसल तो बर्बाद करी दी और उसने कुछ भी नहीं छोड़ा। देन तब लेंचो डिसाइड टू राइट ए लेटर टू गॉड, तब लेंचो ने निश्चय किया था ईश्वर को एक पत्र लिखने का। एंड और डिमांडिंग सम फाइनेंशियल हेल्प, तभी उसने कुछ आर्थिक मांग रखी थी। द पोस्ट मास्टर रिसीव द लेटर बाय सेंडिंग लेंचो एंड रेड द लेटर, यानी जो पोस्ट मास्टर ने उस पत्र को प्राप्त किया जो लेंचो के द्वारा भेजा गया था और उसे पढ़ा। ये बात सरप्राइज, वह आश्चर्य में पड़ गया। बिकॉज, क्योंकि हिज लेटर वाज फॉर गॉड, वह लेटर जो था वो ईश्वर के लिए था, क्योंकि उसने ईश्वर को लिए इसलिए दिया था क्योंकि ईश्वर उसकी मदद करेंगे। देन तब द पोस्ट मास्टर एंड हिज ऑल स्टाफ डिसाइड टू हेल्प लेंचो, जब पोस्ट डाकपाल ने उस पत्र को पढ़ा तो उन्होंने और उसके कर्मचारियों ने मिलकर लेंचो की सहायता का निश्चय किया। दे कॉल्ड ओनली 70 पीसोज, उन्होंने 70 पीसोज ही कलेक्ट कर पाए। एंड ट्रांसफर लेंचो, लेंचो को ट्रांसफ़र कर दिए। ही ओपन द लेटर, उसने जब पत्र खोला, किसने? लेंचो ने। सेंडिंग बाय गॉड, जो गॉड के द्वारा भेजा गया था। ही वॉज वेरी सैड, वह बहुत दुखी हुआ। बिकॉज, क्योंकि ही नीडेड 100 पीसोज, उसे कितने पैसों की आवश्यकता थी? 100 पीसोज की। तो आपको इसी पैसे से अपने आंसर छांटने हैं। तो क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ, हिंदी बता दे रहा हूँ। फर्स्ट है हमारा शॉर्ट में, हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था? लेंचो था वो एक किसान था, बस इतना ही लिखना है। व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम, उसकी मुख्य समस्याएं क्या थी? उसकी जो मुख्य समस्याएं थी वो थी उसकी जो संपूर्ण फसल थी वो बर्बाद हो गई थी, यही सब उसकी मुख्य समस्याएं थी। क्लियर? हाउ डिड द रेन बिकम ट्रबलसम, वर्षा जो थी, वर्षा कष्टदायक कैसे बनी? तो आपको पता है वर्षा थी वो अचानक ओलावृष्टि में परिवर्तित हो गई, इस प्रकार वर्षा कष्टदायक बनी। क्लियर? चौथा है हमारा, व्हाट डिड लेंचो राइट टू गॉड, उसने लेंचो ने ईश्वर को पत्र क्यों लिखा? वाई एंड हाउ डिड द पोस्ट मास्टर सेंड द मनी टू लेंचो, लेंचो जो पोस्ट मास्टर था डाकपाल, उसने लेंचो को मनी कैसे और क्यों भेजी? ये तो हो गए हमारे शॉर्ट आंसर। लॉन्ग आंसर में क्या करना है आपको? व्हाट मेड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, व्हाट वाज इट्स रिजल्ट, लेंचो ने जो ईश्वर को पत्र लिखा उसमें क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? हाउ डिड द हाइलस्टॉर्म इफेक्ट लेंचोस फील्ड, व्हाट वर इज ओनली ऑफ, जो हाइलस्टॉर्म थी ओलावृष्टि उसने लेंचो के खेत पर कैसा प्रभाव डाला और उसकी ओनली आशा क्या थी? लास्ट है करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, लेंचो का करेक्टर स्केच किया। अगर तीनों में कोई सा भी लॉन्ग आंसर आता है तो आपको यही पैसेज उठा के रख देना है। कहाँ से कहाँ तक आपको शुरू करना है? लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर से कहाँ तक? 100 पीसोस तक, यहाँ तक आपको सारा ही लिख देना है, आपका सारा ही सही रहेगा। जो हमारे ये शॉर्ट आंसर है, शॉर्ट आंसर जैसे हु वाज लेंचो, व्हाट वर इज मैन प्रॉब्लम, तो आपको ये पढ़ के इसमें से छांटने हैं। किसमें? जैसे उसमें पूछा था हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था, तो आपको यहाँ से बोलना है कौन था लेंचो? लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो हार्ड वर्किंग किसान था। और पूछा गया व्हाट वर हिज मैन प्रॉब्लम, उसकी मुख्य समस्याएं क्या थी? चलिए देखते हैं उसकी मुख्य समस्या है। द हाइल स्टॉर्म कम द स्टॉर्म कैम एट, यानी जो वर्षा
ओलों में परिवर्तित हो गई थी और उसकी संपूर्ण फसल बर्बाद हो गई थी। डिस्ट्रॉय ऑल हिज क्रॉप्स, तो ऐसे ही आपको छांटना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।